अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या है? पक्का लाइट भी चली गई है। यहाँ कोई भूत है। बाबा जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोग उजागर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या कर रही हो तुम ये? अरे मार क्यों रही हो मुझे? तीर्थर जी के अंदर ना भूत घुस गया, उसकी आवाज में बात कर रहा है। मेरे तीर्थर जी को छोड़, तीर्थर जी को छोड़ो, तीर्थर जी को छोड़ो। Stop it! Stop it! What's wrong with you? हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे कंबल मेरे ऊपर डाल के मुझे ऐसे मारोगी। नहीं सर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं थोड़ी ना आपको सच में कह रही हूँ। भूत था, वो भूत है। यहाँ घर कमरे में भूत है। कोई भूत नहीं है। कहाँ से आ गया भूत? वो मैं जब अभी अंदर गई थी ना लाइट बंद करने, तो कांच पे ना किसी ने ऐसे खून से लिखा हुआ है कुछ। तो हमारे पिंड में ना हर रोज ऐसा हुआ करता था। कोई ना भूत ऐसे कांच पे कुछ खून से लिख के जाता था। उसके वजह से तो हमें घर भी छोड़ना पड़ा था। मैं कह रही हूँ वो किसी भूत ने नहीं लिखा है, वो मैंने लिखा था तुम्हारे लिए, तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए। थैंक यू लिखा हुआ है, और वो खून से नहीं लिपस्टिक से लिखा है मैंने। अगर ध्यान से पढ़ती ना तो समझ में आ जाता तुम्हें। मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? मुझे थोड़ी ना पढ़ना लिखना आता है। What? तुम्हें पढ़ना नहीं आता? मतलब तुम कभी स्कूल नहीं गई, कभी पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया? वो माँ के गुजर जाने के बाद ना मेरा बचपन और जवानी दोनों घर संभालने में चली गई, तो पढ़ाई का मौका नहीं मिला। इसीलिए तो कला को अच्छे से पढ़ा रही हूँ मैं, ताकि वो मेरी तरह ना ऐसे अनपढ़ गवार ना रहे। कहाँ जा रही हो? वहाँ मत जाइए, वहाँ भूत है। मैं कह रही हूँ आपसे। अरे कोई भूत नहीं है, कितनी बार कहा। और मैं जाके उस कांच को साफ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें रात को एकदम से दिखाई दे, तो तुम फिर से डर ना जाओ। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वहाँ भूत है। आप हो तीखे लाल जी, पर कैसे खाने में तीखा ना हो तो मजा नहीं आता। वैसे आप कैसे भी हो, पर अगर आपके साथ कुछ हो जाएगा ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं देख सकती। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, मुझे कांच साफ कर लेने दो। इट्स ओके, कोई भूत नहीं है, रिलैक्स। और करो सरप्राइज प्लान। इससे अच्छा तो डायरेक्टली मुंह से बोल के ही थैंक यू बोल देता। आज सबके लिए छोले भटूरे बनाती हूँ, सबका मूड चंगा हो जाना है। कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी। कुड़ी है जैसे दालचीनी। आज ना बाबा जी बहुत बड़ा दिन है। आज मेरी और मैडम जी की ना तस्वीर आने वाली है, वो मसालों वाले पैकेट पर। बस ऐसे ही सब कुछ धीरे धीरे ना हमारे बीच सब ठीक हो जाए और एक दिन मैडम जी मुझे अपनी बेटी के रूप में अपना ले। खौफनाक कच्छा
गैंग फिर लौट आया है पंजाब में। आधी रात अमीर घरों को बनाते हैं निशाना, घर वालों को बेहोश कर लूट ले जाते हैं सब कुछ। इसलिए सोते वक्त भी सावधान रहें, सतर्क रहें। ब्रेकिंग न्यूज, ढिल्लों परिवार के घर में हुई भारी लूट। आंटी जी, ये होगी कल की ब्रेकिंग न्यूज। मैंने कच्चा गैंग तक खबर पहुंचवा दी है कि आज ढिल्लो मसाले वालों के सारे आउटलेट से इस घर में ढेर सारा कैश आने वाला है। आज होगी इस घर में लूट। तुझे पता है ना कि दालचीनी के साथ क्या करना है? जी आंटी जी। अगर इस बार कोई गलती हुई तो तू बचेगी नहीं। नहीं होगी। तेरी बहन दालचीनी को महान बनने का बड़ा शौक है, हमारी बीजी की तरह। उनका जो हाल मैंने किया है, बेचारी ना बोल सकती है, ना उठ सकती है, ना चल सकती है। कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी जैसे दालचीनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या हाल बना है मेरे किचन का? मुझे आदत थी इतनी गंदगी की, तुझे होगी आदत। संभाल कर, आप लगी तो नहीं? ये नाटक ना तू किसी और के साथ कर। पहले गिराती है, उसके बाद बचाने का नाटक कर रही है। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि थोड़ी सी ढील तुम जैसी लड़कियों को दे दी जाए तो तुम्हें लगेगा कि ये सब कुछ तुम्हारा। करना मैडम जी, मैं ना ये तुरंत साफ कर देती हूँ, आप 2 मिनट बाहर जाइए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ऑर्डर देगी? मेरे किचन से तू मुझे निकालेगी? मैडम जी, मैडम जी, आपको जो बुरा भला कहना है ना, आप मुझे कहिए, पर अन्ना का अपमान नहीं सह सकती मैं। तेरी इतनी हिम्मत! मॉम, मॉम, क्या हुआ? तू देख रहे इसने क्या हाल किया मेरे किचन का। तुझे पता है कि मेरा किचन मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैं सारा दिन यही रहती हूँ ताकि मेरी फैमिली को मैं अच्छा अच्छा खाना बना के दे सकूं। मैंने इससे एक सवाल किया और इसने मुझसे कहा कि मैडम जी आप किचन से बाहर चले जाइए। बेटा एक बात बता, यही इज्जत रह गई है मेरी अपने ही घर में? नहीं मैडम जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप क्या? तुमने मुझसे नहीं कहा? मैडम जी आप किचन से बाहर चली जाइए। खाओ अपनी माँ की कसम कि तुमने मुझसे नहीं कहा कि मैडम जी आप किचन से बाहर चली जाइए। क्या हुआ? अब मुंह में जबान नहीं है, कुछ बोला नहीं चाह रहा तुमसे? हाँ मैडम जी, मैंने कहा आपसे बाहर जाने के लिए। देखा खुद अपनी जबान से कह रही है कि हाँ मैडम जी मैंने आपको। मैडम जी, बस बहुत हो गया। Enough. चलो रूम में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो हम सबके सामने यहाँ नहीं हो सकती थी? तेज पुत्र अपनी माँ का अपमान कभी नहीं सह सकता। अब वही सिखाएगा इस गंवार को सबक। सर जी,
मैं कह रही हूँ ना कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस सबके लिए ना छोले भटूरे बना रही थी और मुझसे थोड़ी सी रसोई गंदी हो गई, तो इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपसे कह रही हूँ। और हाँ, मैंने कहा सर जी मैडम जी से बाहर जाने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से रसोई घर ना ठीक कर पाऊँ, साफ कर पाऊँ बस। और उन्होंने ना उस चीज़ को थोड़ा गलत समझ लिया और गुस्से में वो भटूरे की थाल भी फेंक दी। आप तो जानते हैं ना कि मैं एक ऐसे पिंड से आती हूँ जहाँ पर किसान दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाते हैं ताकि हम लोगों का पेट पाल सके। सर जी, अन्न का अपमानना मैं नहीं देख सकती, बस इसलिए मैंने ये कह दिया और उन्हें गुस्सा आ गया। मेरा यकीन मानिए, मैंने और कुछ नहीं किया। चुप चुप। सुनो, तुम्हारी वजह से ना तंग आ चुका हूं मैं। हर दिन तुम्हारी वजह से कोई ना कोई ड्रामा होता है इस घर के अंदर। अरे इस घर के कुछ रूल्स हैं यार, शांति से फॉलो नहीं कर सकती उन्हें। हर बार तुम्हें मेरी मॉम से आर्गुमेंट करना जरूरी होता है क्या? हाँ? सर जी, मैं इधर हूँ, आप उधर किसको बोल रहे हो? मैं यहाँ। अब हर छोटी बात पे तेज ऐसे बहू को नहीं सुना सकता। दोनों शादीशुदा हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे तो है नहीं और मुझे लगता है कि हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनके बीच में। लेकिन बात करने का एक तरीका होता है, मुझे जाना होगा। रुक जाओ पुत्र, राजरानी सही कह रही है। ऐसे रिश्तों में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब तुम बार बार उन्हें सुलझाने के लिए तो नहीं जा सकते ना, खुद ये अपने झगड़े सुलझाने होंगे, तभी उनके लिए बेहतर होगा। देखो, मुझे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन। तुम बस आज से हमेशा मेरी मॉम की रिस्पेक्ट करोगी, समझी? इतने सालों से मेरी मॉम इस घर को, इस परिवार को एक साथ लेकर चल रही है। शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ रिस्पेक्ट। बात आई समझ तुम्हें? वाह राजरानी, शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरा बेटा तेरे करके अपनी पत्नी से लड़ रहा है और तू यहाँ। हमें भी यहाँ खड़े होकर बच्चों की बातें नहीं सुननी चाहिए। चलो सब अपने अपने कमरे में। हाँ जी ताजी। अब मेरी बात सुनो। देखो, मेरी मॉम ने हमेशा मेरे लिए और इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया, पर उन्हें मेरे डैड से कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी नजरों के सामने, मेरे सामने कोई भी मेरी मॉम को गलत कहे या उनके डिसरिस्पेक्ट करे। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, ऑलवेज रिस्पेक्ट माई मॉम। ओके? आखिरी में क्या बोला आपने? फिर से बोलिए। मैंने कहा कि ऑलवेज ओके, मैंने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमेशा मेरी मॉम की इज्जत करना। रेस्पेक्ट मतलब इज्जत। जी। आज पहली बार सर जी ने मुझे डांटा नहीं और अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं सर जी। जैसे भी है, दिल के बुरे नहीं है। लगता है अब इनका नाम तीखालाल जी से बदलकर कुछ और रखना पड़ेगा। पुत्र, मुझे पता है क्या जो भी हुआ तू उसकी वजह से नाराज है हमारे साथ, इसलिए तू शादी पे नहीं जा रही ना? नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी बड़ों की बात का बुरा नहीं मानती। वो क्या है ना, आज मुझे अपने पापा जी की बहुत याद आ रही है। बहुत दिन भी हो गए ना मिली नहीं उनसे। मैंने सोचा मिल भी लूंगी उनसे और उनकी सेहत भी देख लूंगी। फंक्शन में तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा पापा। शाम को कैशियर कैश लेकर घर पे आ रहा है, तो मेरा होना बहुत जरूरी है। बेटा कैसी बातें कर रहा है तू? भाटिया अंकल की बेटी की शादी है। भाटिया अंकल तुझसे कितना प्यार करते हैं तुझे भी पता है ना। तू नहीं जाएगा ना तो उनका दिल टूट जाएगा। आई नो मॉम, बट कैशियर बहुत सारा कैश लेकर आ रहा है। किसी का घर पे होना बहुत जरूरी है। हाँ, इस दालचीनी के भरोसे तो घर छोड़कर जा नहीं सकते। और इतना सारा कैश, जो इंसान एक किचन नहीं संभाल सकता, कपड़े नहीं संभाल सकता, वो कैश तो क्या ही संभालेगा।
एक काम करते हैं, मैं रुक जाती हूँ। मुझे लगता है जिस तरह से दालचीनी इस घर को संभाल रही है ना, उसे पैसे संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दालचीनी पुत्र? मैं भी तो यही चाहती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको परम जी। मैं जो भी बोलूंगी आप जरूर उसका उल्टा ही जवाब देंगे, इसीलिए तो मैंने ये चाल चली। और तू ज्यादा चिंता मत करना, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। वो ना 6 बजे आएगा कैश लेके, और तू पापा को तब तक मिलकर आ तो जाएगी ना? हाँ पापा जी, मैं शाम को 5 बजे ही घर वापस लौट आऊंगी। मुझे लगता है हम लोग को तैयार हो जाना चाहिए, टाइम लगेगा सबको। इसे कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। सुना है कच्चा गैंग वाले बहुत दर्द देते हैं, तैयार हो जा दर्द सहने के लिए दालचीनी। नमस्ते मैम। मैम तेज सैनिटाइजर बैग देने के लिए कहा था। जी जी दीजिए। शुक्रिया मैम, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। जी। इसे संभाल करना और हम पापा जी के कमरे में रख देती हूँ। आराम से सब कुछ जगाएगा क्या? चोर घुस गए घर पे, इसे संभालना पड़ेगा। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम मेरे परिवार वालों को नहीं जानते, जेल में चक्की पीसोगे तुम। छोड़ो मुझे! अच्छा गैंग के बारे में तो सुना होगा। आज तुम्हारा लकी डे है, तो हमारे दर्शन भी हो गए। छोड़ो! ये क्या रहे, पकड़ो से।
होने नहीं दे सकती मैं। अरे कहाँ गई है लड़की? तू इधर देख। वहां तो नहीं है, किसी और रूम में देखते हैं। काम करती हूँ, तेज सची को फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं लग रहा? मैडम जी को कोशिश करती हूँ। दालचीनी का कप ये अभी तक उस कच्चे गैंग वालों से कैसे बची हुई है? अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। फोन उठाओ। हेलो हेलो मैडम जी, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। चोर घुसा है। आप कुछ कीजिए ना, आप मदद कीजिए। मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ मैडम जी हाँ। अच्छा बेटा सुनो, वो नीली को कुछ अर्जेंट काम था तो वो पिंड गई है। समय पर पीछे को दवा दे देना वरना उनको अटैक आ जाएगा। जी घर पर है मैडम जी। हेलो मैडम जी आप सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो। तो मैं भी तो देखूं कि घर, कैश और बीजी का ख्याल अकेले कैसे रखती है। अच्छा किया कि नीली को मैंने अपने पिंड भेज दिया। अब आएगा मजा।